सरकार कति सरकार कति CM कति MLA कति MLA कति मिनिस्टर कति। अफसोस के साथ कहता हूं, जो कल रात को सानिया हुआ, जो कल रात को किलिंग हो गई, वो हमारे जो बिजनेसमैन थे, लसजन के एक ब्रिक ऑनर थे एजाज अहमद मीर, जिनके यहाँ बाहर से लेबरर्स आए थे, कम से कम 50 से ज़्यादा लेबर वहाँ पर काम कर रहे थे। बदकिस्मती का आलम है, निहत्ते गरीब जो यहाँ नौकरी करने आए थे, मुलाजमों की तलाश में, बेरोज़गारी की तलाश में, उनको अनआइडेंटिफाइड लोगों ने मार लिया। इससे पहले भी आपने देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जान बहक हो गए। ये पिछले 10 दिनों में 2 वाक़या हो गए। इसके लिए हमें अफसोस है। साथ ही आपने देखा 2 दिन पहले बारामूला में एक बारामूला की 12 साल की लड़की, उसका रेप किया गया 5 लोगों ने। ये इस साल में 2 वाक़या हो गए रेप के। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम किस चीज का दावा करते हैं? मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट ऑफ द कंट्री का दावा करते हैं, कश्मीरियत का दावा करते हैं, उम्मत मुस्लिमा का दावा होने का दावा करते हैं। हमारे लिए शर्म की बात है, हमारा कौम इस चीज पे उतर गया। हमारी सिविल सोसाइटी कहां है? हमारे मजहबी रहनुमा कहां है? आज आप देखो जम्मू कश्मीर किस ओर जा रहा है। कहा हम वायलेंस के छोड़ के, हमारे जवानों ने वायलेंस का तर्कमाल करके एक साफ शफाफ जिंदगी बसर करने की कोशिश की। किस उम्मीदों के साथ, किस उम्मीदों के साथ, ताकि जो आने वाली सरकार थी वो उनके मामलात एक खुशहाल जिंदगी बसर करे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां जिसकी सदारत उमर साहब कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू रिमाइंड ऑनरेबल CM the promises he has made before election. He has the largest mandate in the country from Jammu and Kashmir of the people. लेकिन अफसोस के साथ जो हमारे जवानों के साथ उन्होंने किया है, एक मजाक किया है। आज हमारा जवान किस ओर जा रहा है? नौकरियां नहीं है। कहां है वो नौकरी? अगर आप बोल रहे हैं कभी अपने बयानों में कि अभी 5 साल का वक्फा है, आप देखिए पिछले 2 सालों से कौन सा काम उमर सरकार ने हमारे यूथ के लिए किया है। आप देख रही है नौकरियां लग रही हैं जिसमें बैकडोर एंट्री हो रही है, लेकिन जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं उनका नामो निशान नहीं है। उनके हाथ में, हमारे जवानों के हाथ में डिग्रियां हैं, लेकिन खाली वो डिग्रियां एक पीस ऑफ पेपर रह गई है और उसके सिवा कुछ नहीं रह गया हमारे जवानों के हाथ में। जवानों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जवान ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं और ये जो मामले हो रहे हैं ये उसी की मुझे लग रहा है निशानदेही है। मैं रोज बरोज देख रहा हूं कि हमारे कश्मीर में जवान गलत चीजों की तरफ मुखातिब हो रहा है। ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। उमर साहब ने अगर 25,000 नौकरियां आउटसोर्स कर ली, ठीक है, आउटसोर्स किस तरीके से उन्होंने कहा, हम उस पर अभी नहीं कोई टिप्पणी करेंगे, लेकिन कम से कम जो नौकरियों का वादा किया था अपने जवानों का, उसके साथ मुझे लग रहा है मजाक हुआ है। मेरा जवान, मेरा बच्चा जो इस वक्त आज कल जो हो गया, एहसानिया हो गया, इसके हाथ में अब देख रहे हैं कि पकड़ दकड़ का मामला शुरू हो गया। अब हमारे जवान जिन्होंने ये गलतियां 5 साल पहले की थी, जिनके रिश्तेदारों लवाइकों उन्होंने प्रॉब्लम की, उनको देखो मुश्किलात क्या हो रहे हैं। हम अपने जवानों को, हम अपने फ्यूचर को, जो हमारा मुस्तकबिल है, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, चाहे हमारे स्टेट के लिए, आप देखो हमारी सियासत कहां पहुंच गई है।